दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, 5 में से 4 वार्डों पर किया कब्जा, 1 पर कांग्रेस और बीजेपी का नहीं खुला खाता। जी आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों पर उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दिल्ली नगर निगम के 5 में से 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया। दरअसल बुधवार सुबह शुरू हुई मतगणना में शुरू से ही 4 वार्डों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। हालांकि बाद में नतीजे भी ऐसे ही रहे। शालीमार बाग नॉर्थ, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और रोहिणी सी वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि चौहान बांगर क्षेत्र से कांग्रेस ने बाजी मार ली है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना खाता भी नहीं खोला और आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। आम आदमी पार्टी ने 5 में से 4 वार्डों पर कब्जा कर लिया। वो बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 6 मार्च को काले झंडे लगाकर तगड़ा विरोध करेंगे किसान। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंगू बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की। आगामी दिनों के कार्यक्रम के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 6 मार्च को दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उस दिन दिल्ली व दिल्ली की सीमा के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। सुबह 11 से लेकर 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा। यहाँ टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा। शेष भारत में आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे। आपको बता दें कि इस दिन किसान काले झंडे लहराकर तगड़ा विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से उस दिन काली पट्टी बांधने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि सभी किसानों के काली पट्टी बंदी होगी और काला झंडा लेकर तगड़ा विरोध होगा और ये तगड़ा विरोध 6 मार्च को होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, ऐसे विरोध पूरे देश में फैलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 8 मार्च को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान किया है। इस दिन महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 मार्च को निजीकरण विरोधी दिवस पर तगड़ा विरोध होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अब ट्रेड यूनियन भी आ चुकी हैं, यानी मजदूर संगठन और किसान संगठन अब एक हो गए हैं और दोनों ने मिलकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दोनों मिलकर के 15 मार्च को तगड़ा विरोध करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठन अब एक साथ आ गए हैं। अब सरकार की नाक में दम होना निश्चित है। अब देखना यह होगा कि 15 मार्च को कितना तगड़ा विरोध होगा। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वाली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बीजेपी को हराने के लिए 12 मार्च को बंगाल में होगी विशाल रैली। जी आपको बता दें कि किसान संगठन अब केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं। इसी सिलसिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के मुताबिक बंगाल में 12 मार्च को किसानों की विशाल रैली होगी। इसके अलावा बंगाल समेत उन सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी का विरोध करेगा जहाँ कुछ ही समय बाद चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है कि इन 5 राज्यों में किसानों की विशाल रैलियां होंगी और सभी राज्यों में किसानों से बीजेपी को हराने की अपील की जाएगी। किसानों से अपील की जाएगी कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो, पर बीजेपी को वोट ना दो। उस पार्टी को वोट दो जो बीजेपी को हरा सकती है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा विरोध किया है और कहा है कि हम बीजेपी को हराकर ही दम लेंगे। जिसने किसानों के लिए तीनों कृषि कानून बनाए हैं उसे हम जड़ से उखाड़ देंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब सभी 5 राज्यों में किसानों की विशाल रैली का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि किसानों से बीजेपी को हराने की अपील की जाएगी। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको बता दें कि फिलहाल 12 मार्च को बंगाल में किसानों की विशाल रैली होगी। वाली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में आया नया मोड़, 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं सौरव गांगुली। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली के 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हिस्सा लेने की संभावना है। आपको बता दें कि अटकलों के बीच भाजपा ने कहा कि इस बारे में पूर्व क्रिकेटर को फैसला करना है कि वो रैली में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित
संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता सामिक भट्टाचार्य ने कोलकाता में संवाददाताओं से कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अगर कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं और उनका स्वास्थ्य है व मौसम संबंधी परिस्थितियां इसकी इजाजत देते हैं तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इस जनसभा में सौरव गांगुली शामिल होंगे। यदि सौरव गांगुली पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होते हैं तो भीड़ उमड़ना लाजमी है। आपको बता दें कि बंगाल में सौरव गांगुली के समर्थक काफी ज्यादा हैं। यदि सौरव गांगुली बीजेपी की रैली में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन का फॉर्मूला हुआ तय। जानिए कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा चुनाव। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए आज कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियां 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी जबकि कांग्रेस को 92 सीटें दी गई हैं और बड़ी बात यह है कि आईएसएफ को 37 सीटें मिली है। गौरतलब है कि आईएसएफ को पहले 30 सीटें दी गई थी लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं हुए थे। इसके बाद 7 सीटें और बढ़ा दी गईं। सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद 8 मार्च को पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए पहला चुनाव 27 मार्च को होगा। 8 चरणों में चुनाव होगा। लास्ट चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? ममता बनर्जी वापसी करेंगी या फिर इस बार बीजेपी झंडा गाड़ेगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का मिला ऑफर। दिलीप घोष बोले, ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी पार्टी में जगह की कमी नहीं। ये आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में गठबंधन को लेकर पार्टी में मची आंतरिक कलह के बीच नेताओं के कांग्रेस से बीजेपी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कई दिग्गज हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम चुके हैं। बंगाल में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी का सम्मान नहीं हो रहा, ऐसे में वे चाहें तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी पार्टी में जगह की कमी नहीं है। दिलीप घोष ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं दिया जा रहा, ये ठीक नहीं है। चौधरी अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। अधीर बाबू हमारे पुराने नेता हैं, सीनियर हैं, उस पार्टी में क्यों बेइज्जत हो रहे हैं? दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने खुला ऑफर देते हुए अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। बड़ी खबर, गुजरात निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में मची खलबली। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी जिला पंचायतों की 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। 281 तालुका पंचायतों में से 196 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 81 नगर पालिकाओं में से 74 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केवल 1 नगर पालिका और 18 तालुका पंचायतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नतीजों के बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने इस्तीफा दे दिया है। चावड़ा ने कहा कि लोगों ने ईवीएम पर संदेह जताया है और इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि भविष्य के कदम के बारे में फैसला अब कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों को करना है। चावड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के रूप में चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब पार्टी के एक असामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। चावड़ा ने कहा कि लोगों ने ईवीएम पर संदेह जताया है और इन सभी चीजों की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का युवा और महिलाओं पर तगड़ा दांव। आज जारी हो सकती है पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। टीएमसी इस बार युवा और महिला उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव खेलने वाली है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। ये ममता बनर्जी के लिए तगड़ा झटका है। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तिवारी के
के दफ्तर का शुद्धिकरण करवाया। आपको बताते चलें कि आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर, बंगाल चुनाव के लिए आज 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है बीजेपी। अमित शाह और जेपी नड्डा की अहम बैठक आज। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज सबसे अहम दिन है। बीजेपी आज अपने 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है, जिसका ऐलान राजधानी दिल्ली में किया जा सकता है। इसके लिए आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि आज बीजेपी अपने 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द समाप्त हो और आप भी खुले दिल से किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।